Students, in our last session, I have explained you about what is financial management and what are the roles of financial management that I have explained in our last session. Okay, today I am going to explain you about what is financial decisions. फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होता है? ओके, एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने आप को एक एज अ फाइनेंस मैनेजर आप अपने आप को रखिएगा, तब आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो आप अपने आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर करिए। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना पड़ता है? डिसीजंस लेना पड़ता है कंपनी से रिलेटेड। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसे आएगा, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, और तो ये बहुत सारे डिसीजंस एक फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से डिसीजंस हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है, और वही हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो देयर आर 3 टाइप्स, आप याद रखिएगा 3 प्रकार के, यानी 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ये 3 प्रकार के डिसीजंस है जो किसको लेना पड़ता है? फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है। तो इसी को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि केस स्टडीज जब आपका आएगा, केस स्टडीज में क्या होता है, आप यही तीनों में से कोई ना कोई एक हर साल मैक्सिमम टाइम आप पूछता है। ओके, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आप ढूंढ सकते हैं। ओके, या फिर आपका ये तीनों में से कोई भी एक केस स्टडी ग्रुप में दे देगा, या फिर जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिसीजन, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? द डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन व्हिच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय फर्म, यानी एक ऐसा डिसीजन बहुत ही केयरफुली, यानी बहुत ही सावधानी के साथ लेना पड़ता है। और वो डिसीजन किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट से, एसेट से रिलेटेड डिसीजंस, यानी एसेट से रिलेटेड डिसीजंस जो भी एक फाइनेंस मैनेजर लेता है उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि किस तरीके से एसेट्स को खरीदना है। ओके, सी फाइंड सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन व्हिच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय फर्म, यानी फर्म क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे लगाने हैं। तो पैसे लगाने से पहले हर व्यक्ति क्या करता है? थोड़ा सोचता है। तो वैसे ही बिजनेस में जब पैसे लगाएंगे तो एक बिजनेस मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर सोचता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसे हमारे पास है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करने ही जा रहा हूं, वो मुझे रिटर्न देगा कि नहीं देगा। ओके, उससे मेरे कोई कैश फ्लो बिगड़ तो नहीं जाएगा। ऐसा ना हो कि मैंने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में मालूम चला कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत सारे डीप चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को डीपली सोचना पड़ता है जब वो फाइनेंशियल डिसीजंस को ले रहा होता है। ओके, तो वही होता है, सी द डिसीजंस रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन व्हिच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय फर्म, यानी फर्म को इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए वो बहुत ही केयरफुली डिसीजंस लेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है बहुत ही सावधानी के साथ। फॉर एग्जांपल, ओके, हम अपने घर की बात करते हैं, हम आपके घर की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पूंजी लगाने जा रहे हैं, हम अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? अगर हमारे पास बैलेंस नहीं, हम जितना भी अमाउंट, मान लीजिए हमारे पास एक अमाउंट है और पूरा अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, नहीं, हम ये भी सोचेंगे भी हमारे पास रहना भी चाहिए थोड़ा बहुत अमाउंट। ओके, तो वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना वहाँ से प्रॉफिट आएगा, हम कभी भी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ पे 0 प्रॉफिट आए। तो ये सारी चीज़ सोचकर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, तो और इसमें एक और चीज़ है जो आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम्स में कि फिक्स जो भी डिसीजन फिक्स एसेट से, यानी जो हमारा फिक्स एसेट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गए, ओके, फर्नीचर्स हो गए, हमारे फिक्स एसेट्स हैं। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजंस को क्या बोलते हैं? यस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो मुझे लगता है अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है। ओके, ये बहुत ही केयरफुली डिसीजंस लेना पड़ता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर पैसे लगाने हैं कंपनी को, ओके, और वहाँ से रिटर्न कितना आएगा, ये सारा चीज़ सोचना पड़ता है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मैं बार बार बोलूँगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों? एक
एक सवाल आता है वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो हम जानेंगे इसमें। और इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें कहता है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, लंबे समय। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक दिन के लिए नहीं करते हैं, 2 दिन के लिए नहीं करेंगे, कि 1 महीने के लिए नहीं करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो कहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और कल से पूरा रिटर्न आना शुरू किया, नो। ओके, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इट टुक टाइम, पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो क्या होता है लंबे समय तक ग्रोथ देता है। यस, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो जो रिजल्ट आता है, जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ लैंड, आपने जमीन खरीदा तो क्या हमारा एक फिक्स एसेट से हो गई, ठीक है, तो उसमें हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वो क्या था लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लैंड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यानी बिजनेसमैन को क्या करना है, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे क्या सोचना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच के इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, फर्स्ट पहला पॉइंट। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगता उसमें, ह्यूज अमाउंट होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, ह्यूज कैपिटल लेकर आता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल सा है कि भाई छोटा मोटा अमाउंट, छोटा मोटा कैपिटल नहीं, एक ह्यूज कैपिटल आता है और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग खरीदना है, कोई मशीनरीज खरीदना है, तो क्या है बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि जब भी हम बड़ा कैपिटल लगा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ लगाना है। ओके, सो दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। ओके, थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। यस, जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो रिस्क रहता ही है। ओके, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने सारा पैसा लगा दिया, हमने जमीन खरीद ली, हमने मशीनरीज खरीद ली, सब कुछ कर लिया, तो क्या लगता है प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, नो, इट टुक टाइम, और हो सकता है प्रॉफिट ना भी आए, फेल हो जाए बिजनेस। ओके, तो इसलिए क्या होगा इसमें रिस्क रहता है बिजनेस में। ओके, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क रहता है। आप खुद सोच के देखिए, हमारे अगल बगल में बहुत सारे किराने, हम छोटा सा एग्जांपल, किराने की दुकान है। ओके, हम देखते कोई किराने की दुकान इतना फ्लरिश हो रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इतने ग्राहक उसके पास आ रहे हैं, और हम देखते कोई किराने की दुकान है बिल्कुल नहीं चल रहा है। ओके, तो वो रिस्क रहता है, वो इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर सी बात है रिस्क वहाँ पे रहेगा। एंड लास्ट इज रिवर्सिबल डिसीजन, उससे हम जल्दी बदल नहीं सकते। ओके, आपने एक बार पैसे लगा दिया तो उसे आप जल्दी बदल नहीं सकते। सोच के देखिए, आपने सोचे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आपने मशीनरीज कर लिया, आपने लैंड परचेज कर लिया, क्या लगता है फिर आप बंद कर देंगे 1 महीने के बाद? नहीं। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है एक फाइनेंस मैनेजर, हमेशा सोचता है कि ये जो डिसीजंस है वो जल्दी हम वो नहीं करते, इरिवर्सिबल है, उसको हम जल्दी बदल नहीं सकते, वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसलिए एक फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद डिसीजंस लेना चाहिए। ओके, नाउ आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसे कहते हैं, और आप समझ गए व्हाई देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग। ओके, हर साल मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चंस है। ओके, तो फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे डिविडेंड हो, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। ओके, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। याद रखिए, ये हमें ध्यान रखना है, ये कारण हमें ध्यान, ये फैक्टर हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट हमें याद रखना है। कैश फ्लो मतलब मैं आपको पहले पिछली वीडियो में मैं बताया था आपको कि कैश फ्लो मतलब होता है कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मालूम चला 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, पैसा नहीं आ रहा, तो क्या मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया? नो, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि कैश आ ही नहीं रहा है। ओके, तो क्या इसलिए क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ये चेक करना है कि कितना कैश आ सकता है, कितना हमारा पैसा लगेगा उसमें, कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमें, और कितना पैसा आ सकता है, कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, इसलिए हमेशा कैश फ्लो। और एक और एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मालूम चला पैसा मेरे पास है और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में मालूम चला कि किसी और को देने के लिए पैसा ही नहीं बचा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा ही नहीं है,
ओके, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए कैश फ्लो को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है और कितना अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करूँ। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, एक जगह पे आपको मिल रहा है 8% रिटर्न और एक जगह दूसरी जगह आपको मिल रहा है 10% रिटर्न। ओके, सेम चीज़ है, सेम फीचर्स है, सब कुछ सेम है, तो आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है 10% में, जहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं जहाँ पर, कौन सी स्कीम में करते हैं जहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, वो फैक्टर्स को, उस कारण को दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। रिटर्न कितना मिलेगा वो तो मैं आपको बता ही दिया कि ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ओके, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, रिस्क है कि नहीं है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो याद होने चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है।